नमस्कार मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल भारती फ्रेंड्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, हम आपके लिए लेकर के आए हैं रेलवे ग्रुप डी का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का प्रश्न आपके लिए यहाँ दिए गए हैं। और प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे फ्रेंड। प्रश्न कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलती गाड़ी जिसका द्रव्यमान 600 kg है, 300 मीटर चलने के बाद रोक दी जाती है। ब्रेक द्वारा लगाए गए मंदन बल का मान ज्ञात करें। यानी कोई गाड़ी है जिसका वेग कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए हम इसको हल करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है कि 54 किलोमीटर जो है प्रति घंटे की वेग से कोई गाड़ी चल रही है, तो प्रारंभिक वेग कितना मिल गया हमें, 54 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया। अब जो है इस गाड़ी का वजन कितना है, द्रव्यमान जिसको आप बोलेंगे, द्रव्यमान कितना हो गया, द्रव्यमान हो गया 600 kg। और जो है यह गाड़ी जो है 300 मीटर चलने के बाद रोक दी जा रही है, तो यहाँ जो है हमें दूरी भी मिल गया, कितना, 300 मीटर। 300 मीटर जो है हमें दूरी मिल गया। अब जो है समझेंगे फ्रेंड कि कोई गाड़ी जब 54 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चल रही है, उसमें जब कोई ब्रेक लगाता है ड्राइवर, तो वह गाड़ी रुकती है। कब रुकती है, जब उसका वेग 0 होता है, यानी अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अंतिम वेग जो है हम v से डिनोट करते हैं, v से लिखते हैं, यहाँ जो है आपका 0 हो जाएगा। अब जो है आगे आपको पूछ क्या रहा है कि मंदन बल कितना जो है, न्यूटन का बल जो है उस ब्रेक के माध्यम से गाड़ी में लगाया गया कि गाड़ी का वेग 0 हो गया। तो यहाँ जो है मंदन बल आपसे पूछा है, यहाँ वाट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा चीज जो है हमें प्रश्न से मिला और यह इंपॉर्टेंट तथ्य है। सबसे पहले प्रश्न के इंपॉर्टेंट तथ्यों को हम लिखेंगे और फिर जो है बनाएंगे, तो न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब जो है समझेंगे फ्रेंड कि इस प्रश्न में एक जो है समझने वाला पॉइंट है, वो क्या है, यहाँ देखेंगे कि प्रारंभिक वेग जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और दूरी जो आपका दिया गया है वह 300 मीटर में दिया गया है। यानी यह जो है मीटर में है, दूरी मीटर में दिया गया है और प्रारंभिक वेग जो है आपका कितना है, किलोमीटर में है, यानी 54 किलोमीटर है। तो या तो इस दूरी को जो है आप किलोमीटर में चेंज कर लीजिए, या फिर जो है आप इस वेग को यानी प्रारंभिक वेग को मीटर प्रति सेकंड में कर लीजिए। जैसा कि मैथ बनाते समय आप जो है रेल का प्रश्न हल किए होंगे, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में आप चेंज खूब किए होंगे। ठीक है, तो हम जो है समझेंगे यहाँ कि 54 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 54 लिखना होगा, यानी 54 लिखने के बाद 5/18 से हम गुना कर देते हैं। 18 तिया 54। अब जो है आ गया कितना, 15 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग आ गया। प्रारंभिक चाल कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब 5/18 से ही गुना क्यों करते हैं, इसको हम बाद में कभी समझेंगे, लेकिन एक तरीके से और हम इसको निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ जो है 54 किलोमीटर को हम जो है मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 54,000 मीटर हो गया। अब जो है क्या करेंगे, इसमें जो है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो यहाँ 60 से आपको जो है बटा में रखना होगा और फिर गुना कर देंगे इसमें कितना से, 60 से, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो यहाँ गुना 60 फिर रख देंगे। अब जो है आप क्या करेंगे, इसको काटे छाटेंगे तो फिर 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ खत्म हो गया। आप जो है काटिएगा यहाँ, तो 9 6 54, 9 बार में खत्म हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 3 3 का 9। ठीक है, अब यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 5 10, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। यानी दोनों तरीके से हम आपको बता दिए हैं फ्रेंड। अब जो है आगे देखेंगे कि यह क्या मिला, यह जो है आपको प्रारंभिक वेग मिला। प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, अब जो है आगे हम F निकालेंगे, तो F कैसे निकालेंगे, F निकालने का फॉर्मूला वही है जो इसके पहले भी हम कई बार बताए हैं। F बराबर होता है ma। अब F बराबर ma ये कहाँ से हमें मिलता है, न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma। वहीं से यह लिया गया है। हम पिछली वीडियो में कई बार इसको हम बताए हैं और इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल भी हम आपको समझाए हैं।
नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है f बराबर a में, तो यहाँ प्रश्न में जो है आपको f निकालने के लिए दिया हुआ है, m जो है प्रश्न में आपका मिल गया और a जो है कहीं भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो a हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो है समझ में आ रहा होगा फ्रेंड कि यहाँ m कितना है, m है आपका 600, a जो है हमें निकालना है। तो a निकालने का जो है बहुत सारा फार्मूला है, a बराबर आप जो है v माइनस यू बटा टी से भी निकाल सकते हैं, और जो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as इससे भी निकाल सकते हैं। तो अब सवाल है कि इन दोनों में से हम किससे जो है निकालें। तो हम जो है एक्सीलरेशन यानी ये जो है त्वरण जो है हम इसके इस फार्मूले के प्रयोग से यहाँ नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि इसमें जो है t कहीं नहीं दिया हुआ है और v जो है आपका 0 है और आपका u जो है, u तो खैर मिल गया है, तो यहाँ t जो है नहीं है, इसके वजह से इससे नहीं निकालेंगे, इससे ज़्यादा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अब जो है इस फार्मूले का प्रयोग करके हम जो है a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a का वैल्यू निकालेंगे, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। तो v आपका क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर लेंगे और u कितना दिया गया है, 15 गुने 15 कर देंगे। 15 गुने 15 क्यों करेंगे, यहाँ तो 54 किलोमीटर है, तो इसी को हमने चेंज कर लिया था मीटर प्रति सेकंड में, तो 15 आ गया था, तो 15 गुने 15 कर लेंगे और फिर जो है आप प्लस रखेंगे, 2 गुना कर लेंगे कितना, a को हम a ही रहने देंगे और गुना जो है आपका यहाँ s है, तो s का वैल्यू कितना है 300 मीटर, यहाँ जो है हम 300 रख देंगे, ठीक है। अब जो है आप देखेंगे यहाँ जो है ये 15 गुने 15 करेंगे तो 225 हो जाएगा, 15 15 ही है, 2 25 225 यानी 15 का स्क्वायर 225, प्लस कर देंगे यहाँ कितना हो जाएगा 2 और गुने जो है आपका 300 करेंगे, तो यहाँ हम 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ सीधा 600 लिख देते हैं, 600 गुने a, ठीक है। अब जो है क्या करना है फ्रेंड, इसको जो है आप इस तरफ ले आएंगे तो आपको माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो a का वैल्यू आपको समझ में आ गया कि a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा माइनस 225 बटा ई जो है आपका 600 इधर आपका जो है गुना में है तो इस तरफ जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा कितना 600, ठीक है। अब जो है हम यहाँ माइनस 225 बटा 600 लिख दिए। अब जो है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख देंगे। ये आपको जो है a का वैल्यू निकल गया। इसको हम काट करके और छोटा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन हम इतना ही रखेंगे, इसलिए रखेंगे ना कि यहाँ जो है आपको द्रव्यमान जो दिया गया है वो आपका 600 kg है, तो काटने में सुविधा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ जो है हमें द्रव्यमान मिल गया था कितना 600। अब जो है एक्सेलरेशन का त्वरण का मान भी हमें मिल गया कितना, माइनस जो है 225 बट्टा हो जाएगा कितना 600। तो अब जो है 600 से 600 को काट देंगे, बराबर आ गया कितना -225 क्या हो जाएगा न्यूटन, 225 न्यूटन हो जाएगा। यही आप जो है समझेंगे कि इतना जो है मंदन बल लगाया जाएगा। यानी जो है यहाँ आपको पूछा था, क्या पूछा था फ्रेंड, यहाँ कितना मंदन बल लगेगा, तो 225 न्यूटन का मंदन बल लगाने के बाद गाड़ी 300 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ माइनस क्या दर्शा रहा है, यहाँ माइनस जो आप देख रहे हैं, यह माइनस जो है दर्शा रहा है कि गाड़ी का जो है चाल क्या होगा, धीमी होगा, ऋणात्मक शो कर रहा है, यानी आपको जो है यह घट रहा है, घर्षण बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छी तरह से समझ गए फ्रेंड। मित्रों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और ब्रेक लगने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 kg है, ठीक है। तो यहाँ जो है सबसे पहले आप जो है ध्यान से देखेंगे फ्रेंड, जो प्रश्न से इंपॉर्टेंट तथ्य मिल रहे हैं उसको आप नोट करेंगे, बनाने में सुविधा होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है प्रश्न कर रहा है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो प्रारंभिक वेग आपको मिल गया कितना 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे जो है कह रहा है कि और ब्रेक लगने के बाद यह जो है रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है, यानी समय भी आपको मिल गया प्रश्न से कितना 4 सेकंड,
4 सेकंड वह जो है रुकने में ले लेती है समय। आगे प्रश्न कर रहा है कि कार में जो है जब ब्रेक लगता है तो यहाँ जो है लगने के बाद जो है लगने वाले बल की गणना करें, यानी मंदन बल जिसको कहते हैं वो मंदन बल आपसे पूछा है। आगे कह रहा है कि कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 kg है, यानी प्रश्न से आपको द्रव्यमान भी मिल गया, कितना 1000 किलोग्राम द्रव्यमान मिल गया। और जो है आपको यहाँ जो है समझना है कि कोई कार जब 108 किलोमीटर की गति से चल रही है तो उसमें ड्राइवर जब ब्रेक लगाएगा तो उसमें मंदन उत्पन्न होगा, और मंदन उत्पन्न होगा तो जब वह रुकेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग भी आपको प्रश्न से ही मिल गया, कितना, 0। ठीक है, अब जो है यहाँ आपसे पूछा क्या है, पूछा है मंदन बल यानी F बराबर वाट। तो आपको हम कई बार बताए हैं कि F या M या A निकालना हो तो न्यूटन के दूसरे गति नियम का बल का व्यंजक को आप इस्तेमाल करेंगे, जो F बराबर M A फॉर्मूला मिलता है वहीं से। तो यहाँ जो है ध्यान दीजिएगा, F बराबर आप क्या लिखेंगे, एम ए लिखेंगे। यहाँ जो है इसमें F तो निकालना है, M आपका दिया हुआ है और A कहीं नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले A निकालना पड़ेगा। तो A निकालने से पहले जो है फ्रेंड इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, एक चीज़ आपको नज़र आएगा जो डिफरेंट है, अलग है। वो क्या है कि यहाँ जो है समय आपको 4 सेकंड में दिया गया है, ठीक है, और जो है इसका प्रारंभिक वेग जो है वो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। ई जो है घंटा में दिया गया है और ई सेकंड में है। तो आपको क्या करना होगा, दोनों को या तो 4 सेकंड को घंटा में आप चेंज कर लीजिए या फिर जो है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। तो आपको यहाँ जो है सुविधा क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिएगा तो सुविधा हो जाएगा। यहाँ जो है 108 को 5/18 से गुना कर देंगे तो आपका जो है यहाँ मीटर प्रति सेकंड में चाल जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आप काटेंगे यहाँ जो है आप 9 से काट लीजिए, 9 दूना 18, 9 एका 9 और 9 यहाँ 9 एका 9 और 9 दूना 18। ठीक है, अब जो है काटेंगे यहाँ तो 2 से इसको काटेंगे तो 1 कट जाएगा, कितना बार में, 6 बार में, यानी 6 × 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया क्या, प्रारंभिक वेग। यह जो है प्रारंभिक वेग आपको मिल गया 30 मीटर प्रति सेकंड। अब जो है आपको यहाँ A का मान निकालना है, तो A यानी एक्सेलरेशन बराबर होता है v - u/t। तो यहाँ जो है v क्या हो गया, 0 हो गया, और माइनस आप u कर लेंगे, u कितना हो गया, u यानी प्रारंभिक वेग कितना हो गया 30, और बटा में कर लेंगे 4, क्योंकि समय आपका 4 सेकंड दिया हुआ है। अब जो है इसी को आप देखेंगे तो यहाँ जो है क्या हो गया कि इसको आप जो है 0 में से आप -30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 ही रह जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे कितना, 30/4। यह क्या हो गया, यह जो है आपका एक्सेलरेशन का मान आ गया। तो एक्सेलरेशन का मान जो है आप इसको तोड़ करके छोटा भी कर सकते हैं और नहीं तो इसी रूप में आप रख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब जो है इसको हल करेंगे, यहाँ जो है 1000 kg आ गया द्रव्यमान और गुना हो जाएगा कितना, 30/4। 30/4 आप ध्यान से देख लें यहाँ फ्रेंड, 30/4 जब आप रखेंगे तो यहाँ -30/4 रखना होगा, क्योंकि यहाँ जो है माइनस में आपका दिया गया था, तो यहाँ जो है माइनस रखेंगे। अब जो है इसको काटेंगे तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, यहाँ कटेगा आपका फ्रेंड यहाँ जो है 250 बार में। तो अब जो है इसका गुना इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो है 25 या 75, 75 पर कितना जीरो, 2 जीरो आपका हो गया, -75 यहाँ पर होगा, इतना न्यूटन आएगा। ठीक है, तो अब समझेंगे फ्रेंड, यहाँ जो है माइनस क्या दर्शा रहा है, ये माइनस जो है क्या दर्शा रहा है, माइनस जो है ऋणात्मक चिन्ह जो है मंदन बल का संकेत है। यानी जो है आप कह सकते हैं कि 7500 न्यूटन का बल जब उस गाड़ी में यानी उस कार में ब्रेक के द्वारा लगाया जाएगा तब जो है 4 सेकंड के बाद वह गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है फ्रेंड, आपको जो है यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएंगे, और कहीं किसी तरह का कोई त्रुटि है, कोई डाउट है तो हमें जो है कमेंट करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद।